प्रणाम प्रभु। शास्त्रों में कहा गया है हमारा षड्वैरी जो अंदर है उसका मूल है, दोष है अभिमान। मैं हूँ करके जो अभिमान है वो षड्वैरी का प्रेजेंस का बहुत बड़ा अज्ञान का कारण है करके बोल रहे हैं। वो षड्वैरी को निवारण करने के लिए अभिमान का निवारण करना ज़रूरी है करके बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। विकार बहुतेरे हैं। षड्वैरी यानी विकार। अविकार 6 विकारों की बात हो रही है, लेकिन ये 6 कैटेगरीज हैं। विकार तो बहुत सारे हैं, विकार जो है बहुत सारे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर, घृणा, भय, प्रमाद। विकार तो बहुत तेरे हैं। और इन विकारों की जड़ में, इन विकारों के मूल में अभिमान है। अभिमान है। अभिमान का अर्थ है एक ऐसी मान्यता जो कि झूठी है, एक झूठी मान्यता और पूरी तरह से पुष्ट है। वह मान्यता पूरी तरह से पुष्ट है। क्रोध आ रहा है तो किसको क्रोध आ रहा है? क्रोध आ रहा है तो किसको क्रोध आ रहा है? क्रोध जो है मेरे खिलाफ गलत हुआ है, उसका क्रोध होगा। तुमने मेरे साथ गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने मेरा कुछ छीन लिया, इन कारणों से क्रोध आएगा। मतलब उसमें स्वीकार्यता कि मैं कुछ हूं। क्रोध क्यों आया? क्योंकि उसमें स्वीकार्यता है कि मैं कुछ हूं और मेरे होने में कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई दूसरा है और मेरे होने में डिस्टर्ब कर रहा है। क्रोध वहां पे आता है। सेपरेशन है तभी तो क्रोध आएगा ना, सेपरेशन को बचाने के लिए आएगा। सेपरेशन के दायरे में कोई भी गतिविधि होगी, सेपरेशन को तोड़ने के लिए कुछ भी चेष्टा प्रयास होगा, तो वहाँ पर क्रोध आना स्वाभाविक है। जब सेपरेशन को जिया जा रहा है, क्रोध तो वहाँ आएगा ही ना। काम, क्रोध। काम का मतलब क्या है? कोई दूसरा है, उसे पाना है। एक्चुअली काम का मतलब तो ये होता है कोई दूसरा है और वो पसंद है तो उसे पाना है, और दूसरा कुछ भी हो सकता है। काम का अर्थ सिर्फ जो है सेक्सुअल जो प्रक्रियाएं हैं वही नहीं होता है। काम का अर्थ होता है कि जो भी मुझे पसंद है वह मुझे चाहिए, यह काम है। किसी भी वस्तु का आकर्षण बनता है और उसको पाने का आग्रह बनता है तो वह काम है। मद तो बस वही है, एक मदहोशी आ जाएगी। नहीं, मैं कुछ हूं, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। लोभ में हम कुछ ज़्यादा पाना चाहते हैं, समेटना चाहते हैं, परिग्रह। अपने दायरे में कुछ चीज़ों को और समाविष्ट करना चाहते हैं, वो लोभ है। अपने दायरे में लाना चाहते हैं, वह बाहर है और मुझे अपने दायरे में चाहिए, ये लोभ है। अब सेपरेशन को थोड़ा और बड़ा करना है, अपनी सराउंडिंग्स को थोड़ा और बड़ा करना है। मोह है उसे बचाने की कोशिश कि जो है यह बचा रहे, इसमें से कुछ बाहर न चला जाए। जो मेरे अपने हैं, मेरे अपने बने रहें, मेरे फेवर में बने रहें, सिचुएशंस मेरे अनुकूल रहें, है ना। तो सारे विकारों की जड़ में अंततः सेपरेशन ही है। अभिमान का क्या अर्थ है? पहले अपने सेपरेशन को सत्य मान लिया,
तो वहाँ अभिमान होता है कि यह मैं हूँ। नाम रूप के साथ तादात्म्य में हो जाता है, नाम रूप के साथ तादात्म्य में हो जाता है, और मेरा 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 जो है उसको बचाने की कोशिश होती है। पहली बात तो मेरा साबित करना और उसको बचाए रखना। और ये पूरी प्रोसेस बहुत गौर से देखो, बड़ी थकाने वाली प्रोसेस है। यह मेरा है, तो मेरा है का दावा बराबर होना चाहिए कि मेरा है मेरा है मेरा है। क्योंकि दावा नहीं करोगे तो कोई और आके कह देगा कि मेरा है, छिन जाएगा। तो मेरा का दावा लगातार करना पड़ता है, यह मेरा है यह मेरा है यह मेरा है। और सारे मेरे मेरे मुझे याद रखने पड़ेंगे कितने मेरे हैं, और सब पर दावा करते रहना पड़ता है। 1000 चीज़ें मेरी हैं तो 1000 चीज़ों पर दावा लगातार बनाए रखना पड़ेगा, थकते रहोगे। इधर दावा कर रहे हो तो उधर पीछे कोई चीज़ छूट रही है, तो उधर जाके फिर पीछे मुड़ के उधर दावा करके आओगे, फिर इधर जाओगे उधर आओगे, तब तक अगर ये इधर कुछ गड़बड़ होने लगा फिर उसे देखोगे, है ना। तो मेरा 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 का जो जोड़ है, बहुत सारे मेरा 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 है और उसका जोड़ है, उसके जोड़ से जो है मैं पैदा होता है, अभिमान पैदा होता है। अभिमान पैदा ही तब होता है। मेरे मेरे के जोड़ से जो वर्तुल बनता है, एक बड़ा सा वर्तुल बनता है मेरा मेरा मेरे के, तो उस वर्तुल के केंद्र का एक कोई केंद्र बन ही जाता है। क्योंकि कोई भी सर्कल जो है, चाहे वेव सर्कल हो चाहे कैसा भी सर्कल हो, सर्कल आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो, तो उसका कोई केंद्र जरूर होगा, केंद्र जरूर होगा। और केंद्र जो है उसे संभाले, परिधि केंद्र को संभाले, केंद्र परिधि को संभाले। और दोनों झूठ हैं, दोनों ही झूठ हैं। दोनों ही झूठ हैं। अब ये देखो, कोई पत्थर है, आड़ा टेढ़ा है, पत्थर कैसा है, आड़ा टेढ़ा है, लेकिन तब भी उसका केंद्र होता है। केंद्र होने के लिए जरूरी नहीं है कि गोलाकृति ही होनी चाहिए। आड़ा टेढ़ा पत्थर है लेकिन उसमें केंद्र होगा। और केंद्र के लिए फिजिक्स के विशिष्ट नियमों के द्वारा तुम केंद्र को ढूंढ पाओगे, लेकिन तुम ढूंढो या न ढूंढो उसका केंद्र बिल्कुल उसी जगह पर होगा। और वो पत्थर को संभाले हुए, भले वो आड़ा टेढ़ा है, बहुकोणीय है, बहुकोणीय है, लेकिन वह केंद्र, उसे केंद्र है तभी वो संभला हुआ है। कोई भी आकार हो तो उसमें केंद्र निर्मित हो जाता है। तो पत्थर जैसा भी है, कंप्लीट है ना, किसी न किसी सर्कल को तो बना रहा है ना। आड़ा टेढ़ा कैसे भी जाके वो सर्कल ही तो कंप्लीट हो रहा है ना पत्थर में। तो सर्कल कंप्लीट हो रहा है जैसा भी, तो वहाँ पर केंद्र होगा ही होगा। यह फिजिक्स भी इस बात को मानता है, उसका कोई नियम जो है फिजिक्स बताता है। फिजिक्स नहीं भी बताता था तो उसके पहले भी नियम तो काम करता है, नियम तो है, और सृष्टिगत नियम है। फिजिक्स का नियम नहीं है, सारे नियम में सृष्टिगत नियम होते हैं। फिजिक्स इन नियमों को ढूंढ लेता है ना। विज्ञान इन नियमों को ढूंढ लेता है, कुछ नियमों को ढूंढ पाता है, अधिकतर नियमों को नहीं ढूंढ पाता है। थोड़े बहुत नियमों से पता है, ज्यादातर नियमों से पता ही नहीं। तो कोई भी ऐसा है पत्थर, तो उसमें जरूर केंद्र है, और केंद्र ही उन सबको संभाले हुए, केंद्र ही उन सबको संभाले हुए। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे परिधिगत रूप से मेरा मेरा के जो है आग्रह हैं, शक्तियां हैं, उनकी वलय हैं, है ना, वेव्स हैं, और वेव सर्कल्स हैं। उन सर्कल्स के कारण जो है केंद्र निर्मित होता है, केंद्र निर्मित होता है। और केंद्र जो है झूठा है, उसी ने लेकिन संभाला हुआ है उसे। इसने उसको संभाला है, इसने उसको संभाला है, और हैं दोनों झूठे। अब ये जो अभिमान है, अभिमान है, कोई केंद्र है, अहंकार है, इस अहंकार को सीधे विसर्जित करने चलोगे तो क्या विसर्जित हो पाएगा? अहंकार से तुम लड़ोगे तो किससे लड़ोगे? खुद से ही लड़ोगे ना। क्या लड़कर के अहंकार को विसर्जित किया जा सकता है?
असंभव है। क्या अहंकार को बगैर सापेक्षता के, विदाउट एनी रिलेटिविटी, समझा जा सकता है? असंभव। अहंकार को इससे समझा नहीं जा सकता। अहंकार निर्मित किन कारणों से हुआ है, उन कॉजेस को समझना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पकड़ है मेरा मेरा की, उन सारे कॉजेस को समझना पड़ेगा, उन सारी पकड़ को समझना पड़ेगा, और उन सबके जोड़ से वह अहंकार बना है। तो मेरा मेरा का जो आग्रह है वो सबका अलग अलग होगा, उनके दायरे अलग अलग होंगे, इसलिए अहंकार का प्रकार भी अलग अलग होता है, अहंकार की डिग्रीज भी अलग अलग होती हैं। पकड़ कितनी है, कितनी जगह पे पकड़ है? ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा आदमी हो और उसका अहंकार कम हो, है उसके पास बहुत कुछ, लेकिन उसकी पकड़ नहीं है। और एक छोटा ऑर्डिनरी आदमी हो, उसका अहंकार ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उसकी पकड़ ज़्यादा है, उसका आग्रह ज़्यादा है। पकड़ का मायने क्या है? व्हाट इज द सेंस ऑफ ग्रिप? उसका अर्थ है आग्रह कितना है। तो जितना ज़्यादा आग्रही होगा मेरे के प्रति, आग्रही होगा तो मोहग्रस्त होगा। मोह जो है पकड़ बताती है ना, मोह यानी पकड़। जितना ज़्यादा मोहग्रस्त होगा उतनी ज़्यादा उसकी पकड़ होगी, उतना ज़्यादा उसका जो है अभिमान भी उतना ज़्यादा होगा, उसको चोट भी उतनी ज़्यादा लगेगी। जितना बड़ा गहरा अभिमान होगा उतनी ज़्यादा चोट लगेगी। जहाँ उसका मोह है मेरा मेरा मेरा, और जिस दिन जिसके साथ मोह है उसने इनकार कर दिया उसके प्रेम को, उसे ठुकरा दिया, उसको चोट भी बड़ी जोरदार लगेगी उस केंद्र को। और वो चोट जाके सीधे हृदय पे पहुंचेगी, है ना? क्योंकि मेरे के साथ में, मैं के साथ में ये नाम रूप जुड़ा हुआ है, ये शरीर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? और जब भी यह चोट पड़ती है तो ऊर्जाओं के जो सर्कल्स बनाए होते हैं, उन सर्कल्स में जो है कुछ विखंडन पैदा होगा, सर्कल में कुछ गैप पैदा होगा। वो गैप जब भी पैदा होगा तो सीधे हृदय पे चोट पड़ेगी। और हृदय पर चोट पड़ने से क्या होगा? क्या अहंकार टूट जाएगा? नहीं, वो अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करेगा, अपने दायरे को उसको संभालने की कोशिश करेगा, या दायरे को थोड़ा छोटा कर लेगा, उसको बाहर करके फिर इधर से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो फिर से बन जाएगा, विड्रा नहीं होगा। क्षण भर के लिए वैराग्य बोध होगा, कुछ समय के लिए वैराग्य बोध होगा कि अरे सब बेकार है, मैंने इसे अपना समझा था और क्या हो गया, कैसा हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है उसको दायरे से बाहर करके फिर वह सर्कल बन जाएगा। उसका आकार थोड़ा चेंज हो जाएगा लेकिन सर्कल बन जाएगा। अब जो है किसी ने कहीं मेरा मेरा का दायरा थोड़ा बढ़ा लिया है, बढ़ा लिया तो उसका सर्कल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा एक्साइटेड महसूस करेगा, या तो एक्साइटेड महसूस करेगा या डिप्रेशन महसूस करेगा। एक्साइटेड कब महसूस करेगा? जब उसने अपने दायरे को थोड़ा विस्तार दिया। और डिप्रेशन कब महसूस करेगा? जब उसको अपना दायरा छोटा करना पड़ा। लेकिन एक बात इसमें समझने वाली है, विस्तार के साथ में एक्साइटमेंट होता है ना? और एक्साइटमेंट जो है बड़ा आकर्षित करता है। लोग पार्टीज में जाते हैं, रेव पार्टीज में जाते हैं या किसी भी पार्टीज में जाते हैं, तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है, बड़ा जबरदस्त एक्साइटमेंट होता है। किसी भी पार्टी में जाओ बड़ा एक्साइटमेंट होता है। तो एक्साइटमेंट क्या होता है कि वहाँ पर उस पार्टी या उसमें जाकर के ऐसा लगता है कि हम थोड़े फैल गए, ये सब जो है हम एक ग्रुप हैं और ये ऐसा है और इसके साथ हम फैल गए, तो फैलने का थोड़ा सा अनुभव होता है।
तो फैलने का जहाँ भी अनुभव है ना, यदि वो छोटे दायरों में होगा तो एक्साइटमेंट होगा, और बड़े दायरे में होगा तो वहाँ आनंद होगा। दायरा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो वहाँ एक्साइटमेंट होगा, और दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो वहाँ आनंद जैसा होगा। हम एक्साइटमेंट के पक्ष में नहीं होते कि एक्साइटमेंट जो है वह समता के खिलाफ है, क्योंकि यह जो एक्साइटमेंट होता है थोड़ी देर के लिए होता है, वापस उसमें संकुचन आ जाता है। एक्साइटमेंट के बाद में डिप्रेशन आता है ना, कि कोई बड़े फंक्शन में खूब एक्साइट होके शामिल हो जाओ, फिर घर लौट के आ जाओ, वो तो बड़ा बेकार लग रहा है, डिप्रेशन सा लग रहा है। और रेव पार्टी करते रात भर, दारू पीते हैं, नशा पता करते हैं, और दूसरे दिन मुंह लटकाए बैठे रहते हैं डिप्रेशन में। तो एक्साइटमेंट जो है वह अहंकार को कहीं पुष्ट करता है, और अहंकार की पुष्टि होती है तो जब वह चीज, वो कारण निकल गया तो डिप्रेशन आ गया, संकुचन के साथ में डिप्रेशन आ गया। तो इस सर्कल को जो है विड्रा करना, यह साधना है। तो जो षड्वैरी हैं, मतलब जितने भी विकार हैं, इन विकारों का जो आग्रह है उनको समझना पड़ेगा कि आग्रह कहाँ, क्यों, कैसे हैं, पकड़ हैं। इन आग्रहों से जितने आग्रह होते हैं उतने सर्कल होते हैं, एक्चुअली मल्टी सर्कल्स होते हैं। उन मल्टी सर्कल्स का एक कॉमन केंद्र होता है, उसका केंद्र जो है वो कॉमन होता है। तो जैसे जैसे इन आग्रहों को हम समझते हैं और इनको हम विड्रा करते हैं, तो सबसे पहला क्या होगा, जो नियरेस्ट सर्कल है, केंद्र के का जो नियरेस्ट सर्कल है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो साधना में ये इसको तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन इसको तोड़ना मुश्किल होने के बावजूद यह मुक्ति का ज़्यादा आभास देगा। और पहला सर्कल यदि टूटता है तो अगला सर्कल टूटना आसान हो जाता है, खुद पर भरोसा आता है। और पहला जो सर्कल टूटा है, पहला सर्कल जो टूट गया वह मजबूत था, और जैसे ही वह टूटेगा तो एनर्जी स्प्रेड होगी, बड़ा आकाश मिलेगा, खुलापन मिलेगा, ताजगी मिलेगी। तो वह अनुभव जो बताएगा कि यह टूटने से यह सब मिला, तो अगला तोड़ने के लिए राजी हो जाते हो। ऐसे बहुत सारे कारागृह हैं, मनुष्य बहुत सारे कारागृहों को जी रहा है। मान्यता के कारागृह, वास्तविक कारागृह कुछ नहीं है, फंसा हुआ कुछ है ही नहीं, लेकिन सब मान्यता के कारागृह हैं। मान्यताओं के कारण तुम फंसे हुए। तो सबसे बड़ा कारागृह क्या है? परिवार। इस कारागृह से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है ना। इसके बाद का कारागृह रिश्तेदारियां, मित्र। उसके बाद का कारागृह जाति, धर्म, राष्ट्र, है ना। इन बहुत सारे कारागृहों को में तुम कैद हो, मतलब तुम कैद हो, और बहुत सारी मजबूत दीवारें हैं। एक दीवार तोड़ोगे तो अगली दीवार है, उसे तोड़ोगे तो अगली दीवार है, उसे तोड़ोगे तो अगली दीवार है। तोड़ने का क्या अर्थ है? परिवार छोड़ने की बात है। परिवार एक नदी नाव संयोग है। परिवार क्या है? एक नदी नाव संयोग है। संयोग है तो है, इसमें जो दायित्व है, जो लायबिलिटीज है, उसे निभाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें इतना आग्रह क्यों होना चाहिए? मेरा परिवार। तुम्हारे परिवार तो बदलते रहते हैं। पिछले जन्म में तुम्हारा कुछ और परिवार था, उसके पहले और था कोई था, उसके पहले और कोई था, अगले जन्म में कोई और हो जाएगा। नदी नाव संयोग है, ये सब नदी नाव संयोग है। तो मेरा परिवार वो अपनी जगह ही रहेगा। यह आग्रह जब विसर्जित होगा
परिवार अपनी अपनी जगह रहेगा, तुम जियोगे वैसे ही, बल्कि ज़्यादा अच्छे से निभा पाओगे दायित्वों को। अभी मेरा मेरा के कारण ज़्यादा समस्या है, मेरा मेरा के कारण तुम ज़्यादा क्रोध करते हो, मेरी पत्नी, मेरा पति, और ऐसा करती है तो क्रोध ज़्यादा करोगे। और जब पता चले कि मेरे है ही नहीं है, नदी नाव संयोग है, तो क्रोध आना कम हो जाएगा। अपने परिवारजनों पर क्रोध करना कम कर दोगे, क्योंकि मेरा है ही नहीं है तो सही, नदी नाव संयोग है। अभी अगर मेरी पत्नी और मेरे साथ ऐसा कर रही है, मेरे इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है, बड़ा क्रोध आएगा। मेरा बच्चा ऐसा, अब पता चलता है कि वो तो भी एक सोल है, अपनी यात्रा पर निकली है, किसी संयोग से आ गई गर्भ में, हो गया, हमारा बच्चा बन गया। मेरा बच्चा जैसा क्या होता है, पिछले जन्म के बच्चे हैं, उनका तो ख्याल भी नहीं आता। हम यहाँ बैठे हो मजे से, पिछले जन्म का बच्चा आईसीयू में भर्ती है, ख्याल भी नहीं आ रहा, जाना भी नहीं मिलने, आईसीयू में भर्ती है, मरने वाला है, कोई लेना देना नहीं। अभी वाले बच्चे को छींक आ जाए तो बिल्कुल हिल जाओगे, कह रहे इसको छींक क्यों आई। और पिछले जन्म का बच्चा आईसीयू में भर्ती है, कोई लेना देना ही नहीं है, न जाना है, न कुछ करना है, न पता ही नहीं है उसका। तो सब नदी नाव संयोग है। तो नदी नाव संयोग यह पता चलेगा तो क्या होगा, आग्रह कम हो जाएगा, आग्रह कम हो जाएगा तो हल्कापन आएगा। आग्रह में तुम अपने आप को इन्वेस्ट करते हो। आग्रह में क्या है, कौन इन्वेस्ट हो रहा है आग्रह में? आग्रह यानी उस मेरा 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 को बचाना है। बचाना है तो बचाने के लिए एक्सरसाइज लगेगी। एक्सरसाइज का मतलब उसमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। एनर्जी का मतलब तुम एनर्जी हो, तुम फॉर्म ऑफ एनर्जी, तुम्हारी बीइंग जो है एक एनर्जी का प्रवाह है, और तुम अपने प्रवाह को वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम खाली होते जा रहे हो, तुम खाली होते जा रहे हो, तुम थक रहे हो, गलत जगह पे तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। और तो और मेरा परिवार, अब ये तो तुम्हें लगता है कि मेरा मेरा, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र। राष्ट्र मेरा कहाँ से हो गया? इवन ऐसा हो जाता है कि राष्ट्र छोड़ करके दूसरे देश में जाके शिफ्ट हो जाते हो, वहाँ की नागरिकता ले लेते हो। उसके बाद में भी क्या होता है कि मेरा राष्ट्र तो वही है वह मेरा राष्ट्र है। राष्ट्र से कभी मिले हो? कभी लंच डिनर किया राष्ट्र के साथ? नहीं किया। तो ये मेरा राष्ट्र कैसे हो गया? उससे परिचय भी नहीं है। कभी बैठे हो, साथ में लंच किया हो, डिनर किया हो, चाय पी हो, कॉफ़ी पी हो, और मेरा राष्ट्र हो गया। परिचय कभी है ही नहीं। चलो एक बार भी एक कप चाय पी होती राष्ट्र के साथ बैठ करके तो कहते कि हाँ राष्ट्र से कुछ परिचय है, तो मेरा राष्ट्र, अरे मेरा परिचित है, जानते नहीं, हम साथ में बैठ के चाय पीते है। क्या मान्यता ही तो है ना। मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा शरीर। शरीर कितने आए कितने गए, यह शरीर भी जाने वाला है। मेरा शरीर, ठीक है, मेरा, हम ये नहीं कहते कि शरीर की देखरेख नहीं करनी है या नहीं करनी है। जानना है कि शरीर के साथ अभी युग्मन है, जोड़ है, बना हुआ है, जोड़ बना हुआ है अभी, इसके साथ इस शरीर में वास हो रहा है। लेकिन ये मेरा शरीर कहाँ से हो गया? नदी नाव संजोग है, टेम्पररी संबंध है। नदी नाव संयोग यानी नए टेम्पररी संबंध है। इस पे चढ़े हो और उतरना भी पड़ेगा। नाव पे चढ़ गए तो नाव पे ही बैठे रहोगे क्या? अरे नाव से चढ़ोगे, अपना अपनी यात्रा पूरी करोगे, नाव छोड़ के चले जाओगे। नदी नाव संयोग है। अब इस प्रकार का व्यवहार करते हो जैसे शरीर में हमेशा रहोगे। अब इस भ्रांति के साथ जियोगे तो हजार समस्याएं पैदा ही हो ही जाएंगी। ऐसा व्यवहार है कि यह मैं हूं और बिल्कुल इस हिसाब से ही चलना है।
बैंक में रोटी इकट्ठी करते हो, किसी ने 1000 साल की रोटी बैंक में डाल रखी, किसी ने 500 साल की रोटी डाल रखी, किसी ने 300 साल की रोटी डाल रखी बैंक में, सड़ती भी नहीं। जब चाहो बैंक से निकालो, उसको थोड़ा थोड़ा हेर फेर करो, वो रोटी बन जाती है। बैंक से निकालो, वो घर बन जाता है। तो 500 साल का इंतजाम है, 1000 साल का इंतजाम है ना? क्योंकि भ्रांति को जी रहे हो ना, यह मैं हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, यह मैं हूं। और भरोसा आता है कि मेरे पास तो 500 साल की रोटी का इंतजाम है ना, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और पता चला कुछ समय बाद हार्ट अटैक आ गया। अरे न भी आएगा कुछ, कब तक शरीर चलेगा? शरीर कब तक चलेगा? 20 साल, 30 साल, 40 साल और चलेगा। आधा जीवन गुजार चुके, आधा जीवन और बचा। तो उस भ्रांति को यदि जी रहे हो ये मेरा है और इसको अमर करने की कोशिश में लगे हो, खूब हाथ पैर मार रहे हो, इतना हाथ पैर मार रहे हो, इतना कर रहे हो कि ये शरीर जो थोड़ा बहुत 40 साल चल सकता है, तो वो 40 साल न चल के 20-25 साल में ही जय सिया राम। इंतजाम कर रहे हो 1000 साल का, 500 से बढ़ा के 1000 साल करना है, और कुछ ऐसा हाय तौबा मचा रहे हो कि जो कम से कम 40 साल चलने वाला था वो 20 ही साल में ढेर हो गया। उलटबासी नहीं हो गई? इंतजाम बड़ा होते जा रहा है और उसकी आयु घटती जा रही है, और ये कह रहे हो कि मैं हूं, है ना? और भरोसा रहता है कि जब तक वो 1000 साल का इंतजाम है या 500 साल का इंतजाम है वो खर्च होता होगा, तब तक हम दूसरा बटोर लेंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी फीडिंग होती है। तुमको कॉन्शियस माइंड में लग रहा है मजाक चल रहा है, हम ऐसा नहीं करते। तुम अपने अंदर घुस के देखो, तुम्हारे अंदर यही विचार है। वह विचार शब्दों में नहीं है, पिक्टोरियल लैंग्वेज में। सबकॉन्शियस माइंड को ये वाली लैंग्वेज नहीं आती, उसके पास अपनी पिक्टोरियल लैंग्वेज है। उसमें पूरी फिल्में वहाँ पर जो है ऐसी भरी पड़ी, जाकर देख सको तो। मतलब उसे लगता है दुनिया मरती होगी, मरती रहे, मैं मरने वाला नहीं हूं। सबकॉन्शियस माइंड जो है वह कहता है कि मैं मरने वाला नहीं हूं और यह मैं हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं। अपने नाम रूप के साथ बहुत ज्यादा तादाद में होता है, एसोसिएशन होता है। और नाम क्या है? नाम के साथ जानते नहीं मेरा नाम क्या है, अपने नाम के लिए बड़े वो करते हैं। अरे वो जो बुआ आई थी ना, वो 10-20 मिनट लेट आई होती ना तो तुम्हारा नाम कुछ और होता, मामा ने तुम्हारा नाम रख दिया होता और तुम्हारा नाम कुछ और होता। क्या नाम के चक्कर में पड़े हो? नाम मतलब कैदी नंबर फलाना, कोई ना कोई नाम देना पड़ता है। तो ये बात चलो ऊपर ऊपर से समझ में आ गई, कुछ नहीं होता, अंदर वाले को समझ में नहीं आई। कॉन्शियस माइंड को थोड़ा बहुत समझ में आ गया, हाँ बात ठीक है, कुछ नहीं होता उससे। सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझ में आई। और सबकॉन्शियस माइंड को समझना जरूरी है, पैटर्न्स वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। पैटर्न्स जो है सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, प्रोग्राम्स वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। जो तुम्हें ऑपरेट कर रहे हैं, जो तुम्हें हैक कर रहे हैं, वो वहां पर है, उन्हें विड्रॉ होना। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, होश से सुनो, इसलिए कहते हैं, देखो कितने टेढ़ी खीर दे रहे हैं ना, रात के 12 बजे सेशन कर रहे हैं, आंखों में नींद है और हम कह रहे हैं होश से सुनो। हाँ, कैसे सुनो? होश से सुनो। द्वंद्व नहीं होना चाहिए, द्वंद्व नहीं होना चाहिए। द्वंद्व नहीं होगा, ये बात बिल्कुल तीर की तरह तुम्हारे हृदय में चली जाएगी। हृदय में चली जाएगा क्या मतलब है? हृदय में नहीं जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। कहाँ जाएगी? सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। और
यदि बीच में कोई अटैक नहीं है और वहां जाएगी तो उस संबंधित धारणा को अटैक करके ध्वस्त कर देगी, तोड़ देगी। सीधे सीधे तुम सुनते कहाँ हो? कहाँ सुनते हो सीधे सीधे? कुछ भी कहोगे तो उसको रिलेटिव ट्रुथ की तरह समझोगे, बीच में तुम्हारी दूसरी धारणाएं उठ के आ जाएंगी। हाँ क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, हाँ पहले हमने सुना था और उसके ऐसा ऐसा था, मतलब इसका मतलब ऐसा होगा, ये और ये तो मतलब ये इसका ये ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार से तुम रिलेटिव ट्रुथ जो है क्रिएट करोगे और रिलेटिव ट्रुथ को समझोगे। तुमने सीधा सीधा जो कहा गया जैसा तैसा तो तुमने समझा ही नहीं, तुमने अपना ज्ञान बीच में मिला दिया। और ये मिलाने की जो प्रोसेस है इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है, तुम पकड़ ही नहीं सकते। बहुत तेज गति से काम चलता है भीतर। सबकॉन्शियस माइंड की कोई एक लेयर नहीं होती, मल्टी लेयर्स होती हैं। किस लेवल पे क्या काम चल रहा है पकड़ना मुश्किल है, मल्टी लेयर्स होती हैं सबकॉन्शियस माइंड की। तो स्वामी जी ऐसी धारणाएं धीरे धीरे टूटती है, उसको समय लगता है। समय से त्वरा के हिसाब से होता है, त्वरा कम है तो समय लगेगा, त्वरा ज़्यादा है जब कि ये जो है इस गार्बेज को साफ करना है। इतना गार्बेज, इतना बड़ा हॉल है, यहाँ पे इतना कूड़ा है, इसको साफ करना है। अब यदि त्वरा नहीं है, करते हैं धीरे धीरे आराम से, थोड़ा सा किया फिर ठहर गए, थोड़ा सा किया फिर ठहर गए, तो समय ज़्यादा लगने वाला है ना। तुम समय क्रिएट कर रहे हो उस हिसाब से। और यदि तुम फास्ट कर रहे हो, त्वरा है, तो तुम जो है समय को घटा रहे हो, और समय के हिप्नोटिज्म को तो तुम जी रहे हो। तुम्हारा सेपरेशन है मतलब समय को जी रहे हो। सेपरेशन मानसिक होता है, याद रखना, शारीरिक सेपरेशन नहीं होता। शरीर ने कोई सेपरेशन नहीं बनाया है, शरीर ने कोई सेपरेशन नहीं बनाया है। शरीर मानसिक सेपरेशन होता है, मनोगत धारणाएं होती हैं, उससे सेपरेशन क्रिएट होता है। और सेपरेशन के आधार पर जो है समय होता है, क्योंकि समय मन है, मन समय है, याद रखना। समय कोई अलग घटना है, मन कोई अलग घटना है, ऐसा नहीं। तुम कुछ धारणाएं बनाते हो, उन धारणा के आधार पर कुछ गोल्स बनाते हो, वही जो है समय निर्मित करते हो। धारणाओं के आधार पर समय निर्मित होता है। समय तुम्हारा सृजन है। तुम्हारा समय और किसी दूसरे का समय, 2 लोग बैठे हो या 4 लोग बैठे हो, सबका समय अलग अलग होगा, सबका समय एक जैसा नहीं होगा। तुम ये मत समझ लेना कि कैलेंडर के हिसाब से हमारा समय चलता है, या जो ये अपना टाइमिंग है घड़ी की तो उस हिसाब से समय है। सब एक ही समय को जी रहे हैं, बेकार की बात है। कोई एक समय को नहीं जी रहा है। कोई बोलता है यार ये महीना ऐसे बीत गया पता ही नहीं चला, है ना। कोई बोलता है यार सुबह से शाम होने में बड़ी दिक्कत हो रही, बड़ी मुश्किल से बीत ही नहीं रही, दिन बीत ही नहीं रहा है, दिन जो है बीत ही नहीं रहा है। तो दोनों समय को अलग अलग ढंग से जी रहे हैं ना, तो उनके मन के स्ट्रक्चर्स अलग अलग है ना। तो साधना में मन को ही एज ए टूल यूज कर रहे हो, मन के एक पार्ट को एज ए टूल यूज कर रहे हो। और जो है क्लिंजिंग करनी है। क्लिंजिंग तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी देर में करना चाहते हो, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। क्या तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी साधना है? क्या तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी मुक्ति है? मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति का आता हाँ बड़ा आनंद मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। फल की इच्छा है तो मुक्ति नहीं होगी। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मुक्ति का अर्थ बड़ा आनंद मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति का अर्थ है ये गार्बेजेस को साफ करके फेंकना है। इसके परिणाम में क्या आएगा, फल से तो कोई लेना देना ही नहीं है। यह गार्बेज है, यह कूड़ा है, यह धन संपत्ति नहीं है, यह हीरे मोती नहीं है, कंकड़ पत्थर हैं, इन्हें निकाल के बाहर फेंकना है, साफ करना है।
क्लींजिंग, व्यर्थता दिखनी चाहिए, व्यर्थता दिखना चाहिए, विकार विकार की तरह दिखना चाहिए। अरे तुम मोह को जी रहे हो और जो है तुम्हें लगता ही नहीं कि विकार है, तुम तो जिसको जस्टिफाई करते हो कि मेरा बच्चा है, बच्चे से तो प्रेम होना चाहिए, ये तो ऐसा होना चाहिए, ये तो वैसा होना चाहिए, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे फलाना, मेरा मित्र, तुम इसे जस्टिफाई कर रहे हो। तो विकार, विकार तो कहने की बात है ना कि शास्त्र में लिखा है ये विकार है ना, सदगुरु कहते हैं ये विकार है, आप तो वचन कहते हैं विकार है, ये तो कहने की बात है। तुम्हारे लिए तो विकार है ही नहीं, तुम तो मोह को ऐसे जी रहे हो कि वो बिल्कुल परम सत्य है। विकार, भाई विकार सरवाइव कैसे कर रहा है? तुमने जरूर उसको सत्य की बैसाखी दी होगी, तभी तो सरवाइव कर रहा है ना, सरवाइव करेगा कैसे? तुम उसे सत्य, उसमें जो है सत्य की प्राण प्रतिष्ठा करते हो और तुम ही करते हो, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो चल पा रहा है। बगैर तुम्हारे सहयोग के रहेगा कैसे, चलेगा कैसे? तुम ही तो उसे जिंदा रखे हो ना, तुम ही तो जिंदा रखे हो ना। तो जो मोह है, काम है, क्रोध है, या जो भी विकार है, जितने भी विकार है, उसको जिंदा तो तुम ही रख रहे हो ना। तुम उसे जस्टिफाई करते हो ना, यह ठीक है, गलत नहीं है। एक चोर भी जस्टिफाई करता है कि मैं चोर थोड़े ना हूं, वो तो मजबूरी है, समय का तकाजा है, मजबूरी के कारण मुझे चोरी करना पड़ता है। मैं कोई चोर वोर थोड़े ना हूं, और ये कोई पाप थोड़े ना है। बीवी बच्चे हैं मेरे, मेरी फलाने, उनको तो पालना है ना, मेरे को खुद के अपने, मुझे भी तो रोटी चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए, मुझे भी तो करना है ना। और वो जो है ना, वो आदमी, उसके पास जरूरत से ज्यादा धन है, तो मैंने उसका ले लिया, तो उसमें कौन सा पाप है? ऐसे हजार तर्क देगा। चोर जब बोलना चालू करेगा ना, और बिल्कुल वो कानून के नियमों को यदि हटा दो, लेकिन नॉर्मल बहस करो, चोर तुम्हें हरा देगा अपने तर्कों से। तुम तर्कों से चोर से जीत नहीं पाओगे। चोर सही, अपने आप को सही साबित कर देगा, तुम्हें हरा देगा, बोलेगा मैं बिल्कुल सही हूं, मैं चोर नहीं हूं, और मैंने गलत काम नहीं किया। तुम इसे अस्वीकार कर लो, अलग बात है, तुम कानून और इधर उधर की फालतू की बातें कर लो, लेकिन तर्क से उसे नहीं हरा सकते। सिर्फ तर्क की जब बात चलेगी ना, तर्क से तर्क, तुम इसे नहीं हरा पाओगे, चोर जीत जाएगा। वो जस्टिफाई कर लेगा कि मैं सही हूं, मैं जो है सही हूं। प्रभु, और एक बात थी, जब मनुष्य जो भी दिन भर सोच के कर्म करता है, उसमें कुछ सर्कल जैसे बनते प्रति, उसका जो भी थॉट्स बनते हैं उसमें कर्म करता है, उसमें अटैचमेंट हो जाता है दिन भर का जो भी वो काम करता है। अब मोह से कुछ काम किया या इच्छा से कुछ काम किया, वो पैटर्न बन जाती है, उस दिन का एनर्जी फील्ड, उसका कुछ इच्छा से वो एनर्जी डाल रहा है उधर। इसको समझना ऐसे है कि वो आज का दिन जी रहा है, तो आज जो है कुछ मोह को उसने थोड़ा जिया, थोड़ा क्रोध को जिया, थोड़ा लोभ को जिया, विकारों को आज जिया, तो आज उसने क्या, कुछ नए कर्म बनाए, कुछ नए पैटर्न्स क्रिएट किए। पुराने जो पैटर्न्स हैं, ज़्यादा पैटर्न्स तो बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं ही हैं, पुराने पैटर्न्स जो हैं वो अपडेट हो जाते हैं। जब भी तुम कुछ करने जाते हो तो उससे रिलेटेड पुरानी जो धारणाएं हैं, पुराने जो पैटर्न्स हैं, उभर के आ जाएंगे। उभर के जैसे वो आ जाएंगे, उस अनुरूप तुम काम कर रहे हो, तो उस अनुरूप जो तुम करोगे वो सब पैटर्न क्या हो जाएगा, उससे अपडेट होगा। उस पैटर्न को तुम अपडेट करो, अपने मोह के पैटर्न को अपडेट कर रहे हो, अपने लोभ के पैटर्न को अपडेट कर रहे हो, तो अपने काम के पैटर्न को अपडेट कर रहे हो, ठीक है ना। आमतौर पर जो है इसमें तुम जो पुराने कर्म हैं उनसे जुड़ा जुड़ा कुछ है, तो उसी के साथ वो कर्म को रिलेट कर देते हो। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अनूठा सा होता है, उस अनूठे से होने में क्या होता है कि तुम जो है नया कर्म क्रिएट करते हो।
नया कर्म क्रिएट करना आसान नहीं होता, क्योंकि कर्मों की बड़ी लंबी श्रृंखला है, मिलते जुलते से बहुत सारे कर्म हैं, ठीक है ना। तो उन कर्मों से जुड़ा जुड़ा तुम कुछ अपडेट करते हो। और मिस्टीरियस बात यह भी है कि तुम किसी के साथ कोई कर्म क्रिएट कर रहे हो और तुम्हें लगता है नया कर्म ऐसा नहीं है, तुम उसके साथ दोबारा तिबारा चौबारा मिल रहे हो, और पुराने जो तुम्हारे कर्म आज हैं तुम उन्हें अपडेट कर रहे हो, उसमें लेन देन घटा बढ़ा रहे हो, या तो घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम इतने पुराने हो और साथ साथ चले हो, साथ साथ चले हो। जन्म तुम्हारा साथ साथ हुआ है, अलग अलग नहीं हुआ है। तुम जितने हो ना सब साथ में जन्मे हो, और ये पत्थर भी साथ में जन्मा है, तुम भी साथ में जन्मे हो, है ना। और कृष्ण और कबीर भी तुम्हारे साथ ही जन्मे थे, शिव भी तुम्हारे साथ ही जन्मे थे, सब एक साथ जन्मे हो। तुम सब जो है एक साथ जन्मे हो, और तुम बार बार मिलते हो, बार बार टकराते हो, और बार बार टकरा करके तुम जो है पुराने कर्मों की श्रृंखलाओं को जी रहे हो, उसे फिर अपडेट करते हो, फिर अपडेट करते हो, फिर अपडेट करते हो। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हम पूरे भाव से परमात्मा को, जैसे कि आज के दिन का जितना भी कर्म हुआ वो पूरे भाव से उनको समर्पित करते हैं, तो क्या वो सही नहीं है? मीन्स वो दिल से अगर हम समर्पित करते हैं कि मेरे आज के कर्म मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, तो फिर वो कटते नहीं है? अब वो चरण कितने बड़े होते हैं उसके, जिन चरणों में चढ़ाते हो, साइज क्या है? वो एक अंदर से जो भाव नहीं आता। हाँ, भाव आता है, तो चरण में समर्पित कर, तो चरण का कुछ डेफिनेशन तो बताओ। परमात्मा के चरण होते कैसे हैं? छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? 6 फीट के आदमी के हिसाब से होते हैं कि ज़्यादा बड़े होते हैं? प्रभु भक्ति सिद्धांत में हाँ। एक प्रमेय था, बिंबोपासना करके एक प्रमेय था। उसमें जो भी कर्म किया जा रहा है, अभी भोग चढ़ाया जा रहा है परमात्मा को, कुछ फल है, उसमें ऐसा अनुसंधान बोले गए हैं, उसमें भी परमात्मा ही है, वो परमात्मा को, वो परमात्मा में मर्ज हो रहा है, ओके, तुम कुछ नहीं कर रहे हो करके, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश लेते। वो सभी ऐसा ही इसमें ये बात देखो, ठीक है कि बिंबोपासना होती है। बिंबोपासना में यह है कि मन तो विषय और विकार, है ना, इस प्रक्रिया में उलझा हुआ रहता है, और मन एक क्षमता है, मन के पास क्षमता है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। अब वो जो उल्टा सीधा क्रिएट कर रहा है, कुछ का कुछ क्रिएट किए जा रहा है, तो कुछ का कुछ क्रिएट किए जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुम क्रिएट तो तुम्हें करना ही है, तो कुछ अच्छा क्रिएट कर लो। तो बिंबोपासना में जो है उसे इस प्रकार के प्रमेय दिए जाएंगे कि कुछ ऐसा कर लो, है ना। ये बात तो ठीक है, लेकिन हम उस पक्ष को भी वो करेंगे कि कहीं तुमने इसका पैटर्न तो नहीं बना लिया, है ना, कि भाई मेरे को तो कोई पाप लगने वाला है नहीं, क्योंकि मैं तो रोज समर्पित कर देता हूँ या कर देती हूँ परमात्मा के चरणों में, तो मेरा तो कोई पाप है ही नहीं। जस्टिफिकेशन है ना, और ये पैटर्न है ना। करोगे उल्टा सीधा और समर्पित परमात्मा के चरणों में कर लोगे, है ना। नाखून नाखून काटता है कि नहीं परमात्मा, कभी देखा कि नहीं? उसके पैरों में रोज समर्पित करते हो तो दिखता होगा ना कि नेल कटर यूज करता है कि नहीं, नाखून उसके कितने बड़े हैं पैर के। हम तो बोलेंगे ना, हमारा काम बोलने का है, क्योंकि तुम अपने गलत को जस्टिफाई कर सकते हो। दिन में तुम काले पीले काम करो और शाम को जो है परमात्मा को समर्पित कर दो। अरे जब परमात्मा को समर्पित करना है तो होश से जीते हो कि परमात्मा को क्या गंदगी समर्पित करोगे? परमात्मा को गंद संद करोगे, उसे समर्पित कर दोगे, तो उसका पाप कहाँ से लगेगा? फल की इच्छा पहले ही है कि हम पाप करेंगे, उसका हमको प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले ही फल तय कर लिया, खुद तय कर लिया। तुम हो अथॉरिटी
इस दुनिया की, तुमने तय कर लिया। परमात्मा कहने की बात है, परमात्मा तो तुम हो, तुमने तय कर लिया कि अब हमको तो लगेगा ही नहीं, है ना। परमात्मा नाम का तुमने एक अपना जो है गुलाम खड़ा कर लिया, और परमात्मा तो तुम हो, क्योंकि तय तो तुम कर रहे हो ना। वो समर्पित कर देते हो तो फिर वो तो कोई कर्म बनता नहीं, कोई पाप तो होता नहीं है, सारे पाप विसर्जित हो जाते हैं वहां पर। तो किसने, कौन तय कर रहा है? तुम तय कर रहे हो। मतलब तुम तो असली परमात्मा तुम हो, और वो जो परमात्मा है वो तुम्हारा नौकर चाकर है कोई। तुमने उसको ठेका दे रखा है कि हम तेरे को समर्पित कर देंगे तेरे चरणों में, और ये क्लियर हो गया, और तय करने वाले तुम। मतलब तुम्हारा परमात्मा जो है ना, कोई झूठा ही परमात्मा होगा, कोई ऐसा परमात्मा। यदि परमात्मा का बिंब वास्तव में तुम खड़ा कर सको तो तुम तो दिन में एक एक कदम फूंक के रखोगे, तुम दिन में एक एक क्षण होश से जियोगे। तुम देखोगे कि ये कर्म मैं कर रहा हूं और संध्या मुझे ये परमात्मा को समर्पित करना है सोने के पहले, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। मैं परमात्मा के चरणों में जो दिन की सारी दिनचर्या मैंने समर्पित करनी है, कुछ गलत नहीं होना चाहिए मेरे से। किसी के साथ में कोई कुवचन तो नहीं बोल रहा हूं, किसी के साथ कोई हिंसा तो नहीं कर रहा हूं, किसी का कुछ छीन झपट तो नहीं कर रहा हूं। मैं बराबर प्रेम दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि परमात्मा को दिखेगा ना सब। मैं जो समर्पित करूंगा तो परमात्मा को दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तुम एक क्षण के भी लिए बेहोश हो सकते हो। बिंबोपासना का क्या मतलब है? इसलिए हम कहते हैं कि भक्ति जो है सबसे कठिन मार्ग है, सबसे कठिन मार्ग है, संभव नहीं है। हमने जो पूरी, अरे बहुत घूमे हैं हम जगह जगह, आज तक एक भी भक्त नहीं मिला, हमें देखा ही नहीं, हमने एक भी भक्त नहीं देखा। बड़ी बड़ी भीड़ें देखी रिचुअल करते हुए, कुछ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग देखे, बड़े तामझाम करते हैं, भक्त नहीं देखा हमने। बड़े बड़े मंदिर देखे, मंदिरों में बड़ी बड़ी भीड़ें देखी हमने, लेकिन भक्त नहीं देखा आज तक हमने, एक भी भक्त हमने नहीं देखा। हाँ, हमने सुना है, 2-4 भक्तों के नाम हमें पता है। मीरा हुई, चैतन्य महाप्रभु हुए, है ना, गुरु नानक देव हुए, है ना, ऐसे हमने कुछ नाम सुने हैं, हमने देखा नहीं। लेकिन बड़ी भीड़ें देखी मंदिरों में, 2 भक्त आज तक हमने नहीं देखा, एक भी भक्त नहीं देखा हमने। भक्त होना कोई सरल काम है। और भक्त कोई ऐसे उल्टे सीधे नियम मानता है। रामकृष्ण परमहंस हुए, वो थे भक्त। रामकृष्ण परमहंस जो है, भोजन बनाया जाता था, भोजन जो है प्रसाद वाला भोजन बनता था, तो पहला काम क्या करते थे, वहीं पर मंदिर में थाली रख के पहले खुद खाते थे। सब खा खा के देख लिया, फिर उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के बाहर भी रख देंगे, फिर उसके बाद में अपने माँ को चढ़ाएंगे, ये भोग लगा। अब तुम कहोगे झूठा भोजन भोग को लगाया, लेकिन वैसा भोग किसी ने आज तक लगाया ही नहीं जैसा रामकृष्ण परमहंस ने भोग लगाया। वो जिस मंदिर समिति में थे, तो एक रानी थी, वो मछुआरों का राज था, मछुआरों का इलाका था। वो रानी जो है, मछुआरों की रानी, उसने वो मंदिर बनाया था काली का, और अपना जो है बड़ा सुना था कि रामकृष्ण परमहंस ऐसे हैं वैसे हैं करके, तो इनको जो है वहाँ पर पुजारी रखा था। पता चला तो वो रानी आई, बुलाया अपने अधिकारियों के सामने सबको कि भाई हमने कंप्लेंट सुनी कि तुम जो है पहले खुद को भोग लगा लेते हो, बाद में अपना उस भोग को आगे हैं देवी को चढ़ाते हो। बोले पागल हो तुम? रामकृष्ण बोले, परमहंस बोले, ये क्या कौन सी कंप्लेंट लेके आए हो, पागल हो तुम लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक करता हूं। बोले नहीं नहीं, ये कोई ठीक नहीं है, झूठा भोजन तुम चढ़ाते हो। फिर तुम पागल हो, तुम्हें अकल उकल नहीं है तुम में? अरे पहले मैं चख के तो देखूंगा कि चढ़ाने योग्य है कि नहीं है। किसी में स्वाद ही नहीं है, किसी में नमक मिर्च तेज हो गया, किसी में कुछ हो गया, कुछ भी चढ़ा देंगे, कुछ भी भोग लगा देंगे, माँ ऐसे खा लेगी। अरे बिल्कुल टेस्ट करेंगे एक एक चीज,
परफेक्ट है तो ही चढ़ेगी, गड़बड़ है तो बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। मेरी माँ नहीं खाने वाली, हम माँ को नहीं खिलाते कुछ भी उल्टा सीधा। एकदम परफेक्ट होगा तभी चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ सकता। अब तुम तो कुछ भी चढ़ा दोगे, जूठा किए बगैर चढ़ा दो। क्यों? अरे पत्थर की मूर्ति है, भोग का क्या मतलब? पत्थर की मूर्ति है, इसको लगा रहे खाना उसने कौन खाना है? तुम भक्त हो, गिरेबान में झांक के देखो अपने, तुम भक्त हो। भक्त पागल होता है, पागल संसार के हिसाब से। पागल नहीं है तो भक्त नहीं होगा, नकली आदमी होगा, नकली भक्त होगा। तो हमसे जब भी बोलोगे तो हम तो बोलेंगे। पर वो नेल कटर वगैरह का देख लेना, परमात्मा के नाखून कितने बड़े थे। जब जाओ तो थोड़ा नेल कटर गिफ्ट करके आना। परमात्मा नाखून नाखून काट लिया करो करके। प्रभु और एक आरोप है भक्त सिद्धांत में, जो परमात्मा है वो सर्व स्वतंत्र है, और जो सेपरेशन है द्वैत भाव से जो भक्त है वो स्वतंत्र नहीं है। परमात्मा की इच्छा बिना कुछ नहीं हो सकता है करके एक आरोप है। इसके बारे में कुछ प्रकाश। परमात्मा परम स्वतंत्र है और भक्त जो है वह परतंत्र है, और उसकी इच्छा के बिना, परमात्मा की इच्छा के बिना भक्त जो है, जो सेपरेशन है, वह विड्रा नहीं हो सकता। तो जो है ये द्वैत भक्ति जो है द्वैत पर आधारित है। तो द्वैत के आधार पर इस प्रकार की चीजें कही जाती हैं कि वह परम स्वतंत्र है। परमात्मा परम स्वतंत्र है। पहली बात तो यही है कि जो परम स्वतंत्रता है वही परमात्मा है। पहली बात तो समझ लो। परमात्मा का अर्थ कोई ऐसा नहीं है कि परमात्मा के कोई पैर होते हैं, परमात्मा के कोई हाथ होते हैं, परमात्मा के आँख नाक कान मुंह होते हैं, है ना। पहली बात तो यह है परमात्मा परम स्वतंत्र है। भक्ति में ही कहा गया ना कि परम स्वतंत्र है, मतलब उसके कोई हाथ पैर वैसे इसमें बंधा हुआ नहीं है शरीर में। उसके पैर है मतलब शरीर में बंधा हुआ है। तो परमात्मा किसी शरीर में बंधा हुआ नहीं है, परम स्वतंत्र है। ठीक है ना, मतलब वो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। माँ आनंदमयी हुई, नाम सुना है ना, 1800 कुछ में हुई। शरीर उन्होंने अभी बामुश्किल 60-65 साल पहले ही शरीर छोड़ा है। आयु उनकी अच्छी थी, दीर्घायु थी। 60-65 साल पहले ही शरीर छोड़ा माँ आनंदमयी। बांग्लादेश जो हो गया उस समय भारत ही था, ढाकेश्वरी, ढाका, उसके पास के जंगलों में, उस समय वो जंगली इलाके हुआ करते थे, खूब जंगल हुआ करता था। तो वहाँ वो ऋषि पुत्री थी, ऋषियों का एक गांव था और ऋषि पुत्री थी। उनके माँ बाप जो है ऋषि थे, तो ऋषि संतान थी वह। तो वह जो है भक्ति मार्गी हुई, और उनकी भक्ति जो है, हमने कुछ थोड़े बहुत भक्तों के नाम सुने, उसमें एक माँ आनंदमयी भी है। भक्ति मार्ग से वह उपलब्ध हुई। तो उनके साथ ऐसा था कि वो जो भाव कहते हैं ना, भाव किसको कहते हैं? भक्त वह होता है जिसके पास भाव होता है ना। तो भाव किया करती थी, बच्ची थी। अब उन्हें कहीं पूजा करना है। अब गांव झोपड़ियों में ऋषि परिवार रहते हैं। अब उन्हें पूजा करनी है, तो पूजा करनी है तो भाव करेंगे, मुझे पूजा करनी है। भाव करेंगे, यह नैवेद्य चढ़ाना है। अब ऋषि परिवार में कहाँ से नैवेद्य आएगा? ऐसा थाल चाहिए, वैसा वह चाहिए, वैसा फलाना चाहिए, है ना। और जैसे वो भाव करती थी, सब आकाश मार्ग से उतरना चालू हो जाता था, जो जो चाहिए। वो अपनी भक्ति में लीन हो जाती थी। भक्ति वहाँ है जहाँ पे लीन हुआ जाता है। भक्ति क्या है? जिसमें लीन हुआ जाता है। भक्त नहीं रहता, परमात्मा नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं, है ना।
दोनों एक हो जाते हैं, मर्जिंग होती है। सारी जो षड दर्शन है ना, एनी हाउ प्रोसेस क्या है, मर्जिंग की प्रोसेस है। सेपरेशन जो है उस अनंतता में मर्ज हो जाएगा। सारे मार्ग में, भक्ति में भी है कि वह जो है अपने भगवान में लीन हो जाएगा। अब यहाँ पर भगवान यानी क्या है? भगवान यानी गुरु होता है। वह किसी एक इष्ट को मानते हैं और उसकी देशना को जीते हैं, उसके प्रति समर्पित होते हैं। तो भगवान एक्चुअली गुरु होता है और गुरु भगवान होता है। समझ सको तो समझ लो, ना समझ सको तो ना समझो, है ना। कोई कृष्ण को समर्पित हो रहा है, कोई शिव को समर्पित हो रहा है, तो वह भगवान है। भगवान कौन है? गुरु है। वही मुक्ति प्रदाता है। सद्गुरु कौन है? मुक्ति प्रदाता है। और भगवान है। भगवान का अर्थ है जिसकी फ्लावरिंग हो गई, मनुष्य रूप में ही आया, उसकी फ्लावरिंग हो गई, कली फूल खिल बन गई, वह परम स्वतंत्र हो गया, मतलब परमात्मा हो गया। परमात्मा हो गया तो एक बहुत बड़ी खबर है कि कोई मनुष्य है और वो परमात्मा हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में जब तक शरीर में रहा तो वह एक सद्गुरु हुआ। वह भगवान भी है और सद्गुरु भी है। तो उसको तुम समर्पित होते हो क्योंकि वे है, वह मार्ग है। तुम उसको समर्पित होते हो तो तुम भी उस मार्ग पे प्रशस्त हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, तुम भी मुक्त हो जाओगे, तुम भी परमात्मा हो जाओगे, तुम भी भगवान हो जाओगे, तुम भी खिल जाओगे। खिलने की पूरी प्रोसेस है, वह देशना ही खिलने की देशना है। कोई व्यक्ति है भगवान हो गया मतलब खिल गया, तो खिलने की देशना हुई ना, वह खिलने की देशना हुई। तो वह समर्पित होता है, वह समर्पित होता है तो वह भी खिलेगा, वही भगवान हो जाएगा। तो सद्गुरु एक्चुअली खाली जगह, सद्गुरु है ना, सद्गुरु है, भगवान है, जो भी कह लो तुम, वह जो एक वैक्यूम है, उसकी सीट हमेशा खाली है। तुम्हें दिखता है, ठीक है, और तुम समर्पित होते हो, तो समर्पित होते ही सद्गुरु तो है ही नहीं ना, वह तो है ही नहीं, वो एक द्वार मात्र है अनंतता का, इन्फिनिटी का, परमानंद का, मुक्ति का द्वार मात्र है। और वहां तुम समर्पित होते हो। समर्पित का मतलब वहां पे कोई द्वैत बसता नहीं है, वहां पर कोई द्वैत बसता नहीं है। द्वैत यदि नहीं बसता है मतलब तुम भी नहीं बसते हो और वह भी नहीं बसता है, तो परमात्मा हो जाता है, परम खिलावट हो जाती है। तो जो भगवान है वह एक मार्ग है। भक्त वह है जिसे लीन होने की कला आती है, समर्पित होने की कला आती है, वह भक्त है। उसे लीन होने की कला आती है। भट्टोजी दीक्षित की हम कथा कहते रहते हैं ना, बंगाल में हुए, व्याकरण के बड़े आचार्य हुए। उनके पिताजी बहुत बड़े राम भक्त थे, दिन भर राम राम जपा करते थे, राम नाम लिखा करते थे। राम का बड़ा मंदिर बनवाया था उन्होंने, दिन में बार बार राम मंदिर जाया करते थे, सारे कर्मकांड रिचुअल किया करते थे, मंदिर में बार बार जाके झुका करते थे, आरती और ये सारी चीज़ें किया करते थे, यज्ञ हवन अनुष्ठान सब किया करते थे। और उनका यह जो बेटा दुनिया में बड़ा नाम था, बड़ा सरल सज्जन और अच्छा व्यक्ति था, बड़ा सरल सज्जन सहज व्यक्ति, प्रामाणिक व्यक्ति। लेकिन बाप की नज़रों में खटकता था कि यह इतना लायक बच्चा है, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी राम का नाम नहीं लेता, लेता ही नहीं, नाम ही नहीं लेता, किसी मंदिर में जाता नहीं, जाना बहुत दूर की बात, मंदिर के वैसे नज़र
मुंह घुमा के देखता भी नहीं था। घर के बाहर इतना बड़ा मंदिर बनाया था, कभी इसे दूर से झांक के भी नहीं देखता था कि मंदिर है कैसा है, देखता भी नहीं था। राम का नाम भी नहीं लेता था, और इतना सज्जन और इतना अच्छा व्यक्ति। तो पिता जो है कभी कभी कहा करते थे कि बेटा थोड़ा तो मंदिर जाया करो, यह किया करो। ऐसा कहते 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 एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा अब तो तू भी बूढ़ा हो गया, तेरी उम्र 60 की हो गई, मेरी उम्र 80 साल की हो गई, तू भी बूढ़ा हो गया, अब कब राम का नाम लेगा, जीवन को कब सार्थक करेगा। तब उन्होंने कहा पिताजी आप राम का नाम लेते हैं? बोले हाँ मैं तो लेता हूँ, दिन रात लेता हूँ। कब से लेते हैं? बोले बचपन से, जब से होश है तब से यही कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा राम का नाम इतने बार लेते हो, इतने बार लेते हो, बात बनी नहीं क्या जो इतने बार राम का नाम लेते हो? इतने साल हो गए राम का नाम लेते लेते, बात बनी नहीं क्या? क्या जवाब देता? बोले मंदिर जाते हो? हाँ। वो बोलते थे तुम मंदिर जाया करो बेटा, अरे बहस मत करो बेटा, मंदिर जाया करो। तो भट्टो जी दीक्षित अपने पिताजी से बोलते हैं आप मंदिर जाते हैं? हाँ बेटा मैं जाता हूँ, दिन में 4 बार 5 बार 6 बार जाता हूँ, 12 बार जाता हूँ, देखते नहीं? बोले अभी तक पहुँचे नहीं मंदिर। बार बार जाते हो, बार बार जाते हो, अभी तक पहुँचे नहीं मंदिर। कैसा जाना है मंदिर, अभी तक पहुँचे नहीं, बार बार जाना पड़ता है। बार बार मंदिर जाते हो, अभी तक मंदिर पहुँचे नहीं। राम का नाम लेते हो, जीवन में सुगंध फूटी नहीं? हम तो आपको देखते हैं, कोई खिलावट, कोई फ्लावरिंग दिखती तो है नहीं। इतने साल से राम राम कर रहे हो, राम नाम जप रहे हो, यह कर रहे हो, इतने अनुष्ठान कर्म कर रहे हो, कोई खिलावट तो दिखती नहीं, कोई खुशबू तोड़ती सुगंध तो दिखती नहीं है। इतने समय मंदिर जाते हो, अभी तक मंदिर पहुंचे नहीं, और इतने बार राम राम करने की क्या जरूरत? तो पिता ने कहा कि बेटा तर्क में तो तुझे कोई दुनिया का आदमी हरा ही नहीं सकता। तो मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के पहले तू एक बार तो मंदिर जाए, कभी तो मंदिर जाए, कभी तो राम का नाम जपे। उन्होंने कहा पिताजी मैं तो व्याकरण का आचार्य हूं, मैं क्या राम 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 करता रहूंगा, बहुवचन में कभी बोल दूंगा रामा, एक वचन में क्या राम राम करता रहूंगा, और जब होना है तब होगा, जब घटना है तब घटेगा। बात आई गई होगी, दिन बीतने लगे। एक दिन अचानक भट्टो जी दीक्षित लौटते थे अपने घर को, और घर के बाहर बड़ा सा राम का मंदिर था। अचानक ठिठके और मंदिर की ओर पलट के देखा। यह अनूठी घटना थी, पहली बार ठिठके थे, पहली बार वहां देखा था मंदिर की तरफ देखा, और फिर जो है उन्होंने अपने जूते उतारे और मंदिर में प्रवेश कर गए और उस प्रतिमा को, उस विग्रह को वह देखते रहे, थोड़ी देर देखते रहे और हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा राम, राम नहीं कहा, क्या कहा? राम, और वहीं गिर गए, शरीर छूट गया, प्राण पखेरु उड़ गए। पहुंच गए मंदिर, अब कैसा लौटना? एक बार गए मंदिर लेकिन पहुंच गए, एक बार में ही पहुंच गए, लौटने का कोई सवाल ही न था। उनके पिताजी रोते धोते आए, फिर से मंदिर में आए, बेटे के उसमें आए, अब भी मंदिर नहीं पहुंचे। हजारों बार गए लेकिन मंदिर नहीं पहुंचे, इस बार भी न पहुंचे। हाय बेटा मेरा बेटा मर गया, सही कहता था, ऐसा है वैसा है, यह है वह है। तो भक्ति जो बड़ी घटना है, भक्ति जो है बड़ी घटना है, बड़ा साहस का काम है। परमात्मा की इच्छा के बगैर सेपरेशन विड्रॉ नहीं होता। हाँ? परमात्मा कौन?
तुम अलग हो, परमात्मा अलग है। अरे तुम ही परमात्मा हो। इच्छा में तुम जीते हो। इच्छा सेपरेशन की होती, परमात्मा की कहाँ से इच्छा होगी? परमात्मा का अर्थ है कि वहां कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा होती है तो फिर कोई सेपरेशन नहीं होगा, उसमें कहाँ परमात्मा होगा? इच्छा जो है मनुष्य में, सेपरेशन में होती है ना? सेपरेशन में इच्छा होती है। तो हो तो तुम भी परमात्मा ही, भ्रांति को जी रहे हो सेपरेशन की, तो उसमें इच्छा जन्म लेती। तो जब तक तुम्हारी इच्छा ना होगी मुक्ति की, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते, है ना? मुक्ति की इच्छा कहाँ होती है? लोग बड़ी साधना करते हैं, बहुत अच्छी साधना करते हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से कर रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत शानदार व्यक्ति हैं, मस्त व्यक्ति हैं, बढ़िया साधना करते हैं, आगे भी साधना करते रहेंगे, 10 साल 20 साल 30 साल मर जाएंगे साधना करते करते, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और फिर स्कूल का बस्ता उठाएंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर अगले जन्म में आएंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत सज्जन व्यक्ति, बढ़िया साधना करेंगे, पूरे जीवन भर बहुत अच्छी साधना करेंगे, फिर मर जाएंगे, मर करके फिर आएंगे, फिर स्कूल का बस्ता उठाएंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, और फिर साधना करेंगे, बहुत अच्छे साधक, बहुत बढ़िया लोग, फिर साधना करेंगे, जन्मों जन्मों तक साधना करते रहेंगे। धोखेबाज है ना? मंदिर जाते, मंदिर में पहुंचते नहीं, राम नाम जपते, राम होते नहीं, है ना? धोखेबाज लोग हैं ना, बड़े अच्छे साधक हैं, साधना फलित होती नहीं, बेईमान है ना, ईमानदार नहीं होंगे ना, ठीक से इच्छा जागी नहीं है ना, इच्छा के नाम पे कुछ और है ना, डर भय है ना। अरे सचमुच में इच्छा जागी है मुक्त होने की, तो मुक्त हो ना जाओगे, लीन होने की तो लीन हो ना जाओगे। क्या बाधा है? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? परमात्मा में लीन होना है ना, लीन होना है, रोक कौन रहा है? कौन रोक रहा है? अपने भीतर जाके देखो, तुम ही रोक रहे हो, तुम ही विकार बने हो, तुम ही काम क्रोध या वो तुम्हारी प्रायोरिटीज दूसरी, तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं जी। तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है बेटा मेरा एक बार सेटल हो जाए ना, उसके बाद यह काम हो जाए ना, उसके बाद यह थोड़ा सा और रह गया, इसके बाद और जाओगे तो 10-20 लिस्ट और पड़ी हुई है, उसके बाद में आता है परमात्मा। टॉप प्रायोरिटी तुम्हारी है ही नहीं, बेईमान हो तुम, धोखेबाज हो। अपने गिरेबान में झांक के देखो, 1 नंबर के बेईमान हो। तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है नहीं परमात्मा, तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है परमात्मा में लीन होना। पोस्टपोनमेंट तुम ही करते हो, समय तुम सृजित करते हो, यह हो जाए ना उसके बाद, तो यह होते जाता है, तब तक दूसरी और प्रायोरिटीज बनती रहती, वह नीचे के नीचे ही रहता है। परमात्मा सदा नीचे ही रहता है, टॉप पे कभी नहीं आता, दिखावा रहता है, कर्मकांड रहते हैं। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए तुम जो है कुछ कथा प्रवचन करा लोगे, यज्ञ करवा लोगे, अनुष्ठान करा लोगे, थोड़े पैसे खर्च कर दोगे, तामझाम करो, तो देखो दुनिया बोलेगी हाँ ये है भक्त, ये है शानदार आदमी, उनकी आंखों में देख करके तुमको भरोसा आएगा कि नहीं मैं ईमानदार आदमी हूँ। तुम्हें अनुष्ठान करना पड़ेगा, मंदिर जाओगे, लोगों को दिखाओगे, या घंटी बजाओगे, या करोगे, दूसरों की नज़रों में देखोगे, दूसरे आते जाते देखोगे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कोई ऐसी जगह मंदिर हो कि जहाँ पे कोई आदमी आता जाता ना हो और तुम वहाँ पे तुम्हें उस मंदिर में जाना पड़े, तुम 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, तीसरे दिन जाना बंद करोगे, कोई देखता ही नहीं है, तो दुनिया को पता ही नहीं चलता कि मैं मंदिर में आता जाता हूँ, तो ऐसी जगह पे आना जाना क्यों? वहाँ ना कोई पुजारी है, ना कोई और आता जाता है, पता ही नहीं चलता कि मैं मंदिर आता जाता हूँ, है ना। बहुत सारे लोग जो है ना घर से थाली लेके निकलते हैं सजा कर, बढ़िया टीका लगा के, अपना वो धोती वोती पहन के, और बढ़िया कुछ गाते गुनगुनाते चलते हैं, बिल्कुल ऐसे सड़क पर ऐसे देखते चलते हैं, हाँ कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। पूरे सज धज के साथ निकलते हैं लंबी सड़क पर, पैदल जाते हैं ताकि लोगों को दिखे कि फलाना भक्त है, जा रहा है,
है ना। और उनकी आंखों में देख करके तुम्हें भरोसा आता है कि दूसरे मुझे भक्त मानते हैं, मैं तो भक्त हूं। हाँ, दूसरे मुझे पुण्यात्मा मानते हैं, मतलब मैं पुण्यात्मा हूं। दूसरे मानते हैं इसलिए मैं हूं। अपनी अंतरात्मा नहीं मानती, दूसरे मानते हैं। अपने अंदर जाकर देखोगे तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारे पक्ष में नहीं खड़ी। तो अंदर जाओगे तो बोलोगे बेईमान, झूठे, धोखेबाज। भक्ति में द्वैत होता ही नहीं, दो प्रायोरिटीज होती नहीं। भक्त वह होता है जो सिर्फ एक ही प्रायोरिटी को जीता है। वो जहां समर्पित हो गया हो गया। भक्ति ऐसी नहीं होती कि 50 देवताओं की पूजा कर रहा है या ये कर रहा है, वो भक्त नहीं होता। भक्त किसी एक के प्रति समर्पित होता है। सखी संप्रदाय सुना है? कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए। सखी मतलब एक ही पुरुष है, कौन? कृष्ण। और बाकी कौन है? सखी। पुरुष भी जो है स्त्रियों के कपड़े पहन लेता है, बोलता ही नहीं, वो उसको ख्याल ही नहीं आता कि पुरुष पुरुष है। पुरुष होता ही कहाँ है? पुरुष तो एक ही है, कृष्ण। दूसरा पुरुष कैसे होगा? पुरुष दूसरा हो कैसे सकता है? एक ही पुरुष है। हम तो सखी हैं और अपने प्रियतम में निछावर है और उसमें समा जाना है, उसमें लीन हो जाना है, उसमें डूब जाना है। अपने पीक पर जब मीरा आई तो कहते हैं वह गाते गाते नृत्य करते 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 गई, मंदिर के अंदर प्रवेश करी, प्रवेश करते करते जाके मूर्ति के अंदर समा गई। द्वैत का सवाल ही नहीं है। समा गई, समा गई इन द सेंस ये शरीर जाके समा गया। भट्टो जो दीक्षित वाली घटना है, जा करके भाव में चली गई, शरीर गिर गया और वह उसमें समा गई। तो क्या पत्थर में समाई? नहीं, वह तो डोर है, वह तो बिंब है, बिंबोपासना है। वह बिंब जो है डोर है, इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस का, निर्वाती अनंतता का, उस निर्गुण का, निराकार का, असीम का, देश काल के पार जो है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, अनादि है, अनंत है, शाश्वत है, सनातन है, शिव तत्व है। शिव नहीं, शिव तत्व, उसमें समा गई और अनंत हो गई, परमात्मा हो गई। जो उसमें समाया वही हो जाएगा, कृष्णमय हो गई। अर्थात वहां पर उस डोर के माध्यम से होना तो वही है, वो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, शिव तत्व ही हो गई, उस मूल तत्व में समा गई। छलांग बड़ी तगड़ी है यह, भक्ति के माध्यम से। पागल होना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल माइंड कभी भक्त नहीं हो सकता। इंटेलेक्चुअल माइंड है बेईमानी छोड़ो, मेडिटेशन जारी रखो, तुम्हारा वे मेडिटेशन है। यदि तुम इंटेलेक्चुअल हो तो तुम अपने समय को बर्बाद कर रहे हो भक्ति करके। वो भाव का मामला है, हृदय का मामला है। और खास तौर पे इसमें जो टू मच इंफॉर्मेशन वाले लोग हैं, ये लोग तो कभी भी भक्ति में गहरे नहीं जा सकते, कभी भक्ति में गहरे नहीं जा सकते। तो इंटेलेक्चुअल्स को यह हम छोड़ देना चाहिए कि वो भक्त हैं और वो भक्ति मार्ग पर उनका कुछ है। भक्त जो है अव्यवहारिक किस्म के लोग होते हैं। व्यवहारिक जगत के नियम कायदे पालन करते हुए तुम उन्हें नहीं पाओगे। जिनमें जितने भक्त हुए उन्हें तुम न पाओगे कि व्यवहारिक जगत के नियम कायदे पालते हो। एक नाथ हुए महाराष्ट्र में, है ना, परम आस्तिक महान संत हुए। एक गांव में एक नास्तिक था, पूरे गांव की ऐसी तैसी करके रखा था।
नास्तिक तो फिर जीने नहीं देता लोगों को, उसके सामने तर्क कोई कर नहीं सकता। गजब की पटकनियाँ देता था गांव वालों को विचारों की। बोले परमात्मा कहाँ है तुम्हारा, परमात्मा दिखाओ, तुम परमात्मा को मानते हो तो तुम दिखाओ ना, मिलाओ ना कहीं इससे। मेरा परमात्मा ऐसा, तुमने कहाँ देखा, कब देखा, बताओ। ऐसी धज्जियां उड़ाया करता था वह, और हालत खराब। वे संकीर्तन कर रहे राम नाम का, सब लोग क्यों कर रहे हो? अरे राम को रिझाने के लिए। कहाँ रहते राम, बताओ। ये तुम्हारा संगीत वहां तक पहुंच रहा है, इसकी क्या गारंटी है, क्या सबूत है, दिखाओ। वो अपना उंगली करते रहता था, गांव वालों को जीने ही न दे। अब वहां पर उस गांव में के बाहर शिव मंदिर में आकर के संत एकनाथ रुके। गांव वालों को मौका मिला, उसने कहा कि अरे तू हमसे पूछता है, जा संत से एकनाथ आए उनसे जाके पूछ, हम तो तेरी किसी बात का जवाब नहीं दे पाते, जा अब संत एकनाथ आए तो उनसे जाके पूछ। तो वह नास्तिक जो है चला, चलो आज संत एकनाथ की, कौन संत एकनाथ है इसकी वाट लगा के आते हैं। तो चला उनकी वाट लगाने के लिए। 10 बजे पहुंचा मंदिर, तो देखा महानास्तिक संत एकनाथ जी सोए हुए हैं अभी 10 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए संत को, और 10 बजे तक सोए हुए हैं। और मजे की बात, मंदिर के भीतर सोए हुए हैं, गर्भगृह में, और दोनों पैर शिव जी की पिंडी पर रखे हुए हैं आराम से, और सो रहे हैं पैर ऊपर करके। अब जो है महानास्तिक संत से मिलने के, नास्तिक गया है, महानास्तिक मजे से सो रहे हैं, नास्तिक हिल गया, बोले ये क्या तरीका। उसने जाके झकझोड़ा, कह रहे संत महाराज ये क्या कर रहे हो, होश में हो? अरे क्या कर रहा हूं, आराम से सो रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। अरे संतों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अरे हट, हम जब उठते हैं वही ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये कौन सी परिभाषा हुई? फिर अंगड़ाई लेके बैठ गए। चल ठीक है, अब तू आज जगा लिया था, जग जाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो महाराज, ये प्रतिमा भगवान की, तुम उस पर पैर रख के सो रहे हो, शिव के ऊपर पैर रख के सो रहे हो। बोले अरे मूर्ख, तू आंखों की जांच करवा। अरे शिव के ऊपर शिव रखे हुए, तुझे दिखता नहीं? वो क्या है, वो शिव ही तो है, दूसरा वो है कौन? शिव के ऊपर शिव रखे, उसमें कौन सा क्या हो गया? आंखें वाखें ठीक है तेरी? वो तो हिल गया। नास्तिक जो हिला देता था दूसरों को, पूरे गांव को जीने नहीं देता था, वो पूरी तरह से हिल गया। उसने कहा मैं इस गांव का नास्तिक हूं सबसे बड़ा। तो बोल रहे हमें क्या लेना देना। बोले मेरी हिम्मत नहीं है मैं शिव जी के इनको जो है पैर रख सकूं इनके ऊपर में, मेरी हिम्मत नहीं है। बोले तू नकली नास्तिक होगा, तू जो है नकली नास्तिक होगा। अरे नास्तिकता परिपूर्ण हो जाएगी तो परमास्तिक हो जाएगा। तो नास्तिक भी पूरा नहीं है, अधूरा अधूरा है। आस्तिक भी अधूरे अधूरे, नास्तिक भी अधूरे अधूरे, बेईमान, सगरे बेईमान। और साधना ईमानदारी का काम है, बेईमानी का काम नहीं है। बेईमानी तुम सब अपने आप से करते हो, दूसरों से क्या करोगे? साधना तो अपने भीतर की साधना है, भक्ति अपने भीतर की भक्ति है। दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी है कि मैं थाली लेके चला हूं तो पूरी गांव वाले देख रहे हैं, मैं वहां पर गा रहा हूं तो सबको पता चलना चाहिए कि मैं आया हूं। ईमानदारी का काम है साधना, बेईमानी का काम नहीं है। बेईमानी यानी खुद को धोखा देना। किसको धोखा दोगे तुम? खुद को ही धोखा दोगे, किसी और को क्या धोखा दोगे? बेईमानी भी खुद से ही कर रहे हो, और किससे करोगे? बेईमानी किसी दूसरे से क्या करोगे? खुद से ही कर रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। तो भक्ति देख लेना, आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है, डगरपन घटकी, याद रखना। इंटेलेक्चुअल्स के लिए भक्ति नहीं है।
जांच लेना अपना पथ कौन सा है, उस पथ की साधना करना। और भक्ति में पड़ जाओ तो पूरे पागलपन में जाना। वहाँ उसके पास वहाँ तो द्वंद्व होता ही नहीं ना भक्ति में, कि मेरी यह भी प्रायोरिटी है, यह भी प्रायोरिटी है, यह भी है। भक्ति के पास द्वंद्व होता ही नहीं, जैसे भक्ति होती है, दूसरा कुछ होता ही नहीं, गुणाभाग ही नहीं होता। गुणाभाग है मतलब वो इंटेलेक्चुअल है, और इंटेलेक्चुअल है मतलब भक्ति उसके लिए नहीं। गुणाभाग होता ही नहीं उसमें। अपने आप को धोखा देना बंद करो, अपने आप को धोखा देना बंद करो। भक्ति में जो है गुणाभाग होता ही नहीं। कोई और प्रश्न है? ये दे दो। हाँ, थोड़ा जोर से पूछो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलिए। घटा कहीं भी जा लेके जाओ, उसमें जो आकाश है वही रहता है, इसका मतलब क्या? बिल्कुल गलत बात है। आकाश जो है घटाकाश, घड़े का जो आकाश है, घड़े के भीतर एक आकाश है, कहीं भी लेकर जाओ वही रहता है। कैसे वही रहेगा? वह जो है आवरण जो है, घड़े का जो आवरण है, घड़े का आवरण जो है आकाश को बिल्कुल बांध देगा। कैसे संभव है? वो घड़े की दीवार जो है आकाश को बांध देगी, वह वही का वही रहेगा। बिल्कुल असंभव बात है। यह जो है बदलता रहता है। ये घड़ा जो है, कोई भी आकार जो है मूवमेंट करेगा तो आकाश तो बदलता रहेगा। आकाश जो है बदलता रहेगा। वह सीमाएं उस आकाश को बांध नहीं सकती कि वह उसके भीतर आ गया तो वही आकाश रहेगा, बाकी आकाश को सरकाते हुए चलेगा। बिल्कुल नहीं। भीतर का आकाश भी अनंत होता है, असीम होता है। और दो अनंतताएं नहीं हो सकती। भीतर का आकाश भी इनफाइनाइट होता है, बाहर का आकाश भी इनफाइनाइट होता है। इन द सेंस दोनों आकाश एक ही हैं, अलग अलग हैं ही नहीं। दो इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। संभव है कि दो अनंतताएं हो सके? हाउ इट इज पॉसिबल? टू इन्फिनिटीज संभव नहीं है, दो अनंतताएं संभव नहीं है, एक ही अनंतता होती है। तो जो घटाकाश है वह यदि मूव कर रहा है तो घड़ा जो है, घड़ा इधर उधर जा रहा है, मतलब उसके भीतर का आकाश परिवर्तित हो रहा है। इस दृष्टि से हम धारणा तोड़ने के लिए कह रहे हैं, लिखा होगा जी, कुछ भी शास्त्रों में लिखा होगा, ठीक है, लिखा रहने दो। ये घड़े की दीवारें आकाश को रोक पाएंगी? जैसे जैसे वो आगे जाए आकाश जो है बदलता चला जाएगा, एक दृष्टि से। और दूसरी दृष्टि से तो आकाश कहीं आता जाता है ही नहीं। अब दूसरी बात करें तो आकाश तो न कहीं आता है न जाता है। इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार। वह कहीं आ जा कैसे सकता है? अरे इन्फिनिटी का मतलब है कि वह कहीं आएगा जाएगा कहाँ? कहीं जाएगा आएगा मतलब आकाश फिर अनंत कैसे हो गया? अरे भाई कोई है, हाथी है, बड़ा हाथी है तो चल रहा है, तो अभी कहीं आ रहा है कहीं जा रहा है, मतलब उसके बाहर कुछ है ना। अब हाथी की जगह ग्रह बोलो, ग्रह की जगह गैलेक्सी बोलो, गैलेक्सी की जगह यूनिवर्स बोलो, यूनिवर्स भी एक्सपांड हो रहा है, मतलब उसके बाहर कुछ है ना। अरे मल्टीवर्स कह लो, मल्टीवर्स के आगे का कोई वर्स कह लो, आगे का कोई वर्स कह लो, है ना। मल्टी लेयर्स है वर्सेस की, तो वो भी जो है मूवमेंट में है, सब कुछ गतिमान है, हर चीज गति कर रही है। तुम ये मत समझना कि तुम्हारी धरती सूरज के आसपास घूम रही है, तुम्हारा सूरज भी कहीं और किसी केंद्र के आसपास चक्कर लगा रहा है, पूरा सौर मंडल तुम्हारा घूम रहा है। अरे तुम्हारी गैलेक्सी भी कहीं घूम रही है, किसी बड़े सर्कल में है। अरे तुम्हारा ब्रह्मांड भी कहीं घूम रहा है, किसी और के चक्कर लगा रहा है।
और ब्रह्मांड तो छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे मल्टीवर्स भी कहीं चक्कर लगा रहे हैं, आगे का वर्ष भी कहीं चक्कर लगा रहे हैं, जितना जो कुछ भी है सब चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो तुम्हारे जो भी आकार हैं ये अनंत नहीं हैं। तुम्हारे डायमेंशंस में जितने भी क्रिएशन हैं ये अनंत नहीं है। पूरी उस अनंतता में क्रिएशन है, ये बात अलग है। क्रिएशन बिल्कुल अनंत दूरी तक जाते जाओ तो क्रिएशन मिलेगा, लेकिन कोई भी आकार तुम्हारा अनंत नहीं है। लेकिन आकाश में ही है सब कुछ, जो कुछ सारा विस्तार है वो आकाश में ही है। आकाश कहीं आ जा नहीं सकता क्योंकि वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कहाँ आएगा जाएगा, उसके बाहर कुछ होता ही नहीं है। तो आकाश कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा। तो एक दृष्टि से देखो तो घटाकाश में घट आगे पीछे जा रहा है तो उसके अंदर का स्पेस चेंज हो रहा है, वह जो है दीवार उसको रोक नहीं सकती। दूसरी दृष्टि से देखो तो आकाश कहीं आता जाता है नहीं, कहीं आ जा नहीं सकता क्योंकि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कहीं आ जा नहीं सकता। यह जो सृजन है ये सृजन अनंत नहीं है। अनंत इस सृजन में जो भी तुम देख पाते हो उनके आकार है, वह आकार है कि उसके आकार निर्धारित है। हाँ, इस पूरे अनंत आकाश में अनंत सृजन है, ऐसा अनंत सृजन है। तो इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। घटाकाश वाली जो धारणाएं हैं बहुत उलझाती हैं, बहुत उलझाती हैं। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न? हाँ, आप प्रश्न है? हाँ स्वामी जी। जोर से बोलना पड़ेगा। स्वामी जी, एक तो ये कि नेवल के ऊपर 7-8 अंगुल ऊपर थोड़ा सा अनईजीनेस फील हो रहा है सुबह से, तो ये इंडाइजेशन का इशू है या ऐसा है कि जैसा आप बता रहे थे टेबल पर कि कुछ भय का देखो, हो सकता है? इंडाइजेशन जो है ना वो साधना की एक अवस्था के बाद में इंडाइजेशन वाली घटना घटेगी और नाभि पर जो है नेवल के आसपास में समस्या आएगी, क्योंकि भय जो है यहीं की घटना है। ठीक है ना, नाभि की घटना है, मूलाधार नाभि, बस ये क्षेत्र है भय के। तो भय यदि बढ़ रहा है और साधना में महामृत्यु का भय घटता है, वैसे तो मृत्यु का भय होता है लेकिन साधना की गहराई में महामृत्यु का भय घटता है। महामृत्यु आने वाली है ऐसा लगता है, तो महामृत्यु आने वाली है और उसके लिए मन राजी नहीं हो सकता। इस मृत्यु के लिए तो राजी हो भी जाए, मालूम है क्या होगा, शरीर छूटेगा, दूसरा मिल जाएगा, फिर से नया स्कूल का बस्ता तैयार है। उससे इतना डर नहीं लगता, उससे भी डर लगता है लेकिन इतना भी डर नहीं लगता। महामृत्यु से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब भी साधना गहरी जाएगी तो गहरा भय बनेगा, गहरा भय बनेगा, मन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होगा, तो साइकोसोमेटिक है, बॉडी और माइंड जो है एक ही है, तो पूरा भय जो है इस शरीर को प्रभावित करेगा। उसका सेंटर नाभि है, तो नाभि में कुछ ऐसे कुछ सेंसेशंस पैदा होंगे और इंडाइजेशन होगा। इसमें करना क्या चाहिए? वर्ष से वर्ष को सोचना चाहिए और उसके लिए राजी होना चाहिए। मर जाएंगे, हाँ मर जाएंगे, मरना तो आएंगे, कैसे मरेंगे? महामृत्यु हो जाएगी, ठीक है महामृत्यु हो जाएगी। वहाँ नहीं सोच पा रहा है मन, तो अरे एक्सीडेंट से मर जाएंगे, वो बिल्कुल गाड़ी कुचल कुचल के निकल जाएगी, हाँ, और जो है ऐसे कुचलेगी कि मृत्यु भी ऐसे छटपटा के होगी, 2 मिनट 2 सेकंड में नहीं होगी, तड़प तड़प के मरेंगे। इलेक्ट्रिक का करंट लगेगा उसे, वो झंझना के फिर तड़प तड़प के मरेंगे, ऐसा मरेंगे। बिल्कुल जानबूझ के ऐसी फिल्में ऐसे प्रोजेक्शन क्रिएट करो, बीमारी हो जाएगी, सड़ सड़ के मरेंगे, ऐसा होगा, ऐसे ऐसे करके मरेंगे। बिल्कुल इस प्रकार से जो है बिल्कुल वर्स्ट वर्स्ट स्थितियाँ सबको बिल्कुल इमेजिन करते जाओ। आज चलेगा चलेगा चलेगा, ऐसे ऐसे करके मरेंगे, हाँ ऐसे मरेंगे, चलेगा, ऐसे करके मरेंगे। मन जिस चीज़ से डराता है उसको बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले जा लो, पहचानो कि मन किस चीज़ से डर रहा है, एक्सट्रीम पे ले जाओ। और बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। अंधेरे से डर लगता है, अरे ये तो बढ़िया था, रात को पूरी लाइटें ऑफ रखते हैं,
रात को 2-3 बजे अपना जो अकेले घूमना चाहिए। अंधेरे से डर लगता है तो अकेले में घूमो यहाँ कम से कम। हम तो ऐसे वैसे में नहीं, घने जंगलों में जाया करते थे छोटी उम्र में। ये यहाँ जंगल वंगल नहीं है यहाँ, तो हमने देखा यहाँ के लोग, गुजरातों के लोग वालों के हिसाब से इसको जंगल बोलते हैं। हमारे हिसाब से तो ये झाड़ियाँ हैं, जंगल तो ये है नहीं, है ना, ये छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो हम असली जंगलों में रहा करते थे, घना घोर जंगलों में। 100-100 फीट के वृक्ष, 150-150 फीट के वृक्ष, मोटे मोटे वृक्ष, है ना, करोड़ों की संख्या, लाखों करोड़ों में वृक्ष और घने जंगल और ढेर सारे जीव जंतु और घना घोर अंधकार। दूर दूर तक कोई लाइट, जरा भी लाइट नहीं दिखती थी। दूर दूर तक एक जरा भी अंश नहीं दिखेगा लाइट का। भय था बचपन में। मिडिल स्कूल में पहुंच गए थे हम, हमने देखा भीतर भय है, डराया गया हमको, अंधेरे में नहीं जाना, भूत है, यह है वह है। तो हम जंगल जाते थे और जंगल में शमशान था, तो हमने कहा शमशान जाएंगे। कब जाएंगे? अमावस की रात को जाएंगे तो ठीक रहेगा, रात के 12 बजे के बाद जाएंगे तो ठीक रहेगा, और अकेले जाएंगे तो ठीक रहेगा। भय था और भय को देखना था, तो वहीं जाएंगे। टार्च हाथ में लेके गए और कहा कि टार्च लेके जाएंगे, जलाएंगे नहीं। एकदम विपरीत परिस्थिति आएगी तभी जलाएंगे, नहीं तो नहीं जलाएंगे। धंस गए जंगल में, पहुंच गए वहां पर शमशान और कब्रिस्तान दोनों एक साथ था। हिंदुओं के भी कुछ ऐसे पंथ होते हैं जो गढ़ थे, तो वहां पर वो दोनों कॉमन चल रहे थे। तो एक कब्र बड़ी मस्त थी, प्लास्टर व्लास्टर करके बढ़िया सा नहीं बना देते, बेड साइज का। पहुंच गए वहां पर और बड़े बड़े वृक्ष थे वहां पर, तो उसको जाकर के साफ सूफ किया, उसमें जाकर के बैठ गए कब्र के ऊपर में, है ना। अंधियारी अमावस की रात, आधी रात, अंदर धुकपुक चल रही है, टार्च हाथ में, जलाना है नहीं। चल चल के आए थे, पत्तों की आवाज बड़ी जोरदार हो रही थी, चिरर मरर खूब पत्ते गिरते हैं वहां पर, ऐसे मोटी मोटी लेयर्स होती हैं पत्तों की। और आधी रात में जाकर के, रात के लगभग वहां पहुंचे थे तो 1-8 बज रहा था। बैठे हैं थोड़ी देर और ऐसी ऐसी आवाजें हुई वहां पर, ऐसी ऐसी आवाजें हुई कि लगा कि बस अब भूत प्रेतों का डांस चालू हो गया। कहीं सरर सरर, कहीं फड़ फड़, कहीं ऐसा, कहीं कुछ उड़ रहे हैं। देखते नहीं हॉरर फिल्म में, चमगादड़ उड़ रहे हैं, ये उड़ रहे हैं, इधर की आवाज उधर की आवाज। मिनट 2 मिनट में जवाब देने लगा सब कुछ। हमने कहा अब तो टार्च का बटन चलाना ही पड़ेगा, और हमने टार्च का बटन चला दिया। लंबी लंबी टार्च आती थी उस समय। धड़ धड़ मार के देखा, इधर एक सांप भाग रहा है, उधर एक जो है अपना वो लोमड़ी भाग रही है, उधर देखो तो चमगादड़ उड़ रहे हैं, तो उधर तो अपना कोई वो कबर बिज्जू अपना पेड़ में वो कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। वो देखा था, हमने कहा अरे ये तो रात्रिचर है बेचारे, ये बेचारे दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। बड़े बड़े उल्लू बैठे हैं, इतने बड़े बड़े उल्लू। हमने कहा तो रात्रिचर हैं बेचारे, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना खाना पीना ढूंढ रहे हैं। भूत प्रेत कहाँ से आ गए? ये भूत प्रेतों का डांस हो रहा है। फिर तो हम आराम से टार्च बंद करके उनके बैठ गए। भाई हम तो भैया पक्की जगह पे ऊपर बैठे हैं, सांप नीचे है, लोमड़ी उधर है, उसको भी तो हमसे डर होगा, कहाँ आएगी हमारे पास में। आराम से बैठ गए। फिर हम धीरे धीरे भय चला गया। उसके बाद में मिडिल स्कूल में थे हम, उसके बाद तो हमने रात्रि को बिल्कुल घूमना ही चालू कर दिया, मजे लेने चालू कर दिए रात के। शाम को निकलना है जंगल, आना आधी रात में ही है, उसके पहले नहीं आना है। जंगलों में मजा आने लगा। देख लिए भूत प्रेत, भूत प्रेतों से दिक्कत खत्म हो गई। सामना करो। भय जब होता है तो भयभीत हो जाए,
उस भय को पूरा फैलने दो, पूरे उसके स्वरूप को देखो, पहचानो। उससे संबंधित कोई परिस्थिति तो उसमें जाके घुस जाओ, फेस करो। मन डरा रहा है किसी वर्ष स्थिति से, तो उसको उसकी पीक पे ले जाओ। इससे जुड़े हो ना, इससे मोह है ना, इसकी मृत्यु का भय होता है। उसकी वर्ष से वर्ष मृत्यु की परिकल्पनाएं करो और एग्री 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 करते रहो। इस प्रकार से जो है भय से पार हुआ जाता है। कोई और सॉल्यूशन मत ढूंढना उसकी। यही एक तरीका है। भय को फेस करना पड़ेगा प्रॉपर, जा करके उसकी पीक पे ले जाओ और उसको फेस करो। फेस करने से ही उसका समाधान निकलेगा। और कोई प्रश्न है कि सभा समाप्त करें? एक आखिरी सवाल है। एक प्रकार का संशय, थोड़ा जोर से बोल पाओगी? हाँ हाँ बिल्कुल स्वामी जी। एक आखिरी सवाल है और एक कुछ संशय रूप का ही है। आप जब भी 64 डायमेंशंस की बात करते हैं, अभी आकाश, मल्टीवर्स, ये सारी बातें हो रही है, तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप ये सब देखते जानते हैं, आपके अनुभव में है ये सारी बातें जो आप इतनी साधना में कोई भी बंदा गहरे जाएगा तो प्रकृति अपने घूंघटपट खोल देगी। सृष्टि, ये पूरी कायनात, ये पूरा अस्तित्व अपने घूंघटपट खोल देगा, अपने रहस्य खोल देगा। कथाओं के रूप में तुम्हें समझाया जाता है, कई बार अनफोल्ड नहीं कर पाते कि माँ गई यशोदा मैया कृष्ण को डांटने टपटने लगी, तूने मिट्टी खाई, चल थूक। बोले नहीं खाई, नहीं खाई, नहीं। अरे नहीं, कल खोल, मुंह खोल। मुंह खोल के देखती है तो सारा ब्रह्मांड और उसमें उनके मुख में दिखता है। सिंबॉलिक कथाएं। कथा यह है कि जब भी तुम साधना की गहराइयों में जाओगे तो समूचे रहस्य खुलते चले जाएंगे। कौन सी वहाँ उस समय क्वांटम थ्योरी आई थी, जो बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं सब्बे लोको प्रकंपितो। क्या बोलते हैं? सब्बे लोको प्रकंपितो, कि सब कुछ प्रकंपित हो रहा है, तरंगे मात्र हैं, तरंगे ही तरंगे हैं। तो उन्हें खोल दी। हम भी इतना बहुत कुछ बोलते हैं, फिजिक्स के सिद्धांत, फलाने सिद्धांत, ये सिद्धांत, वो सिद्धांत, एजुकेशन। बोलते हैं आपने जरूर साइंस में कोई डिग्री की, पीएचडी करी है? बोलते नहीं, हम हिंदी लिटरेचर में, हम बताते हैं हिंदी लिटरेचर में पीजी करी है, साइंस में नहीं करी, कोई पीएचडी नहीं है। अरे हमने बीएससी भी नहीं करी है, बीए किया है, फिर एमए किया है। तो ये कैसा होता है? ये होता ऐसे है कि जब भी तुम साधना में गहरे जाते हो तो सृष्टि, अस्तित्व अपने बहुत सारे रहस्य खोलना चालू कर देता है। खुलते ही जाते हैं, खुलते ही जाते हैं, परत दर परत सब खुलते चला जाता है। तुम्हारे साथ भी हुआ, काहे चिंता कर रहे हो? चिंता तो नहीं है, क्योंकि जब शुरू किया था ये डायरेक्शन की तरफ, तो एक चीज़ बैठाना तो चाह रहे थे कि सब मानो मत। बहुत साल माना मैंने, जो भी आगम आगम पड़े, इतने सारे मान्यता ही है सारी बातें। तो ऐसा लगता है कि आप जब ये बात कह रहे हैं तो वो मान्यता बैठ रही है कि फिर से वही बात है। मान्यता मेरे तो अनुभव में है नहीं, तो ऐसा लगता है कि मान्यता रूप है। चक्कर में काहे पड़े हो? अपनी साधना की गहराइयों में जाओ। मानना तो कुछ है ही नहीं, जानना है। हम साधना की बात कर रहे हैं। साधना यानी जानने का मार्ग, मानने का मार्ग नहीं होता साधना। साधना जानने का मार्ग है। हम जानने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कुछ मानना वानना नहीं है। जो जानोगे उसे मानना नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो साधना जानने का मार्ग है, मानने का मार्ग नहीं है। पहले अपनी बेसिक चीज को ठीक कर लो, साधना को सही दिशा में ले जाओ, परिपूर्णता में ले जाओ, जानना हो जाएगा सब कुछ। सब कुछ जान लोगे, सब कुछ, और सब कुछ जानते ही मुक्त हो जाओगे। मुक्ति सब कुछ जान लेने में। ये वाली इन्फॉर्मेशन, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जानने से कुछ नहीं होता। उसमें सब कुछ जैसा का तैसा जान लिया जाता है।
उसे पे तुम शब्द दे पाओ ना दे पाओ कोई ज़रूरी बात नहीं है। शब्द दे पाना जरूरी है, कोई परिभाषा दे पाना जरूरी है, कि अभिव्यक्ति दे पाना जरूरी है, कुछ भी जरूरी नहीं है। तुम सब कुछ जान लेते हो, सब कुछ जान लिया जाता है, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। एज इट इज़, मतलब सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो चुकी हैं। एज इट इज़ जान रहे, मतलब मिस्ट्रीज बची नहीं। मिस्ट्रीज इसलिए है कि जैसा का तैसा नहीं जान रहे तो मिस्ट्री है, जैसा का तैसा जान रहे तो मिस्ट्री अनफोल्ड होगी, तभी तो जैसा का तैसा जान रहे हो ना। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, एज इट इज, जैसा का तैसा। मतलब प्रकृति ने अपने घूंघट पट खोल दिए हैं, अस्तित्व ने अपने घूंघट पट खोल दिए हैं। ठीक है, आज की सभा यहाँ समाप्त करें।